नमस्कार दोस्तों, आपका सक्सेबिस्टा स्कूल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लास 10th की मैथमेटिक्स को हम पूरा कर रहे हैं। अभी तक दोस्तों हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरे कवर कर दिए हैं विद एक्सरसाइज। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर हमने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां पर आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिए, जहां पर हम वीडियोस लगातार पोस्ट करते रहते हैं। वहां पर अगर कोई वीडियो मिस होती है तो आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के तरीका, पहला तरीका ग्राफीय विधि हमने देख ली थी, और हमने संगत और असंगत समीकरण कब होंगे वो कंडीशन भी देख ली थी। तो चैप्टर 3 का पहला पार्ट हम कवर कर चुके हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। यह है पार्ट 2। अब दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर इसको देखिए। हमने पार्ट 1 में इस चैप्टर के पूरे बेसिक कवर किए हैं और पहला मेथड ग्राफीय विधि बताया है। हम दोस्तों आपको यह भी बता चुके हैं समीकरण कब संगत होगा, कब असंगत होगा। आइए एक रिवीजन आपको करा देते हैं। पहला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण दिए होते हैं आपको, और आपको इन्हें हल करना होता है, जहां x और y चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो होते हैं ये स्थिरांक कांस्टेंट होते हैं। अब दोस्तों आपको इन्हें हल करके x और y की वैल्यू निकालना होता है। हमने आपको बताया था समीकरण कब संगत होंगे। अब दोस्तों समीकरण संगत कब होंगे, आइए हम कंडीशन बताते हैं। समीकरण संगत होंगे तब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर ये कंडीशन होती है, तीनों के रेशियो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है, तो समीकरण संगत होता है। और दूसरी कंडीशन होती है संगत होने की, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। इस कंडीशन में भी समीकरण संगत होता है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है। तो ये दोस्तों क्या होता है, ये होती हैं समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं मतलब एक के ऊपर एक रेखा होगी, इसके अपरिमित हल होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं। और a1 इक्वल टू a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। ये होते हैं इसके अद्वितीय हल होते हैं। कहने का मतलब है केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है इस कंडीशन में। तो ये समीकरण, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो समीकरण संगत समीकरण होते हैं। और असंगत होने की, असंगत कब होंगे समीकरण, असंगत तब होंगे जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 तो होगा, लेकिन ये नहीं बराबर होगा c1 अपॉन c2 के। ये देखिए, अगर ये कंडीशन है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 तो है, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो समीकरण होंगे असंगत होंगे। इसका मतलब रेखाएं समांतर होंगी और उनके कोई भी हल नहीं होंगे। मतलब x और y की किसी भी वैल्यू के लिए रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं, तो समीकरण हमारा असंगत होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा समीकरण कब संगत होगा और कब असंगत होगा। अब आइए दोस्तों हल करते हैं एक्सरसाइज। आइए दोस्तों हल करते हैं प्रश्नावली 3.1। पहली प्रश्नावली है तीसरे चैप्टर की, इसे हल करते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। आपको ग्राफीय विधि से इनको सॉल्व करना है, दोनों क्वेश्चन को। हमने आपको ये बात बता दी थी कि ग्राफीय विधि से कैसे समीकरण हल करते हैं, और कहानी जो दी हुई है ये लंबी चौड़ी, इससे समीकरण कैसे बनाते हैं ये हमने पार्ट 1 में पहले ही बता दिया है। अब देखिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, माना, याद रखिए माना, लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या x है, माना हमने लड़कों की संख्या x है। अब क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, और लड़कियों की संख्या मान ली हमने क्या है, लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या 22 हमने मान ली, संख्या 22 है। तो 22 बराबर किसके है, जितने लड़के हैं उससे 4 ज्यादा हैं। y बराबर x प्लस 4, लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, तो y बराबर x प्लस 4, पहला समीकरण बन गया। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों
और लड़कियों की संख्या आपको ज्ञात करना था। अब दोस्तों इसका मतलब एक समीकरण तो ये बन गया, और दूसरा समीकरण क्या है दोस्तों, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया, मतलब लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या जोड़ के कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 विद्यार्थी तो टोटल थे ना, तो लड़कों और लड़कियों को मिला के कितने हो गए, 10 हो गए। अब आपको इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। समीकरण है y बराबर x प्लस 4 और x प्लस y बराबर 10। ये दो समीकरण आपको नोट करना है। आपको समझ आया होगा हमने इस कहानी से ये समीकरण कैसे बनाए। अब आइए इसको ग्राफीय विधि से हल करके आपको बता देते हैं। ये हम पहले समीकरण के लिए बनाई, इस समीकरण के लिए यहां पर हमने रखा x, तो y बराबर यहां क्या हो जाएगा, 10 माइनस x। ठीक है, अब दूसरे के लिए हम बना लेते हैं। दूसरे समीकरण के लिए हमने यहां पर बना लिया। देखिए x की यहां पर रखेंगे x, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बराबर x प्लस का 4। ठीक है, अब देखिए x की और हम यहां पर ग्राफ खींचेंगे। ये है हमारा बाई एक्सिस का पॉजिटिव, ये बाई एक्स का निगेटिव है, ये x का निगेटिव है, ये x का पॉजिटिव है। अब दोस्तों ग्राफ खींचेंगे। x बराबर अगर दोस्तों हम 0 रखेंगे, x बराबर 0, तो y बराबर क्या होगा, y बराबर आएगा 10। अब दोस्तों x बराबर अगर हम यहां पर रखेंगे, x बराबर 5 रख के देख लेते हैं। x बराबर 5, तो y बराबर 5 आएगा। x बराबर 5 रखेंगे, y बराबर भी 5 आया। x बराबर अगर 10 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब रेखा खींच लीजिए इस समीकरण के लिए। x बराबर 0 कहां होगा, मूल बिंदु पर होगा, यहां पर बिल्कुल। तो y की वैल्यू क्या है, y 10 है, प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां पर, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, तो ये बिंदु यहां पर होगा रियल में, यहां पर। ठीक है, जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू भी 5 है। x की वैल्यू 5 मतलब 1 2 3 4 5 यहां पर है, और y की वैल्यू 1 2 3 4 5 यहां पर है। तो ये कहां पे मैच होंगे, ये होंगे यहां पर। दूसरा बिंदु ये हो गया। तीसरा बिंदु देखिए, x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 10 का मतलब 6 7 8 9 10 यहां पर है 10, तो y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 यहां पर होगी, तो मतलब ये बिंदु यहां पर होगा। तो इस समीकरण के लिए रेखा क्या आ जाएगी, ये रेखा बन खींच गई इसके लिए। अब दोस्तों इस समीकरण को हल करिए। सबसे पहले x की वैल्यू रखते हैं 0, तो y की वैल्यू आएगी 4। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4। अब x की वैल्यू यहां पर रखिए 3, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 7। अब दोस्तों ये बिंदु यहां पर, अब दोस्तों ये बिंदु ग्राफ पर निरूपित कीजिए। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 2 3 4, मतलब ये बिंदु यहां पर होगा। ठीक है, अब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3 यहां पर होगी, y की वैल्यू 7 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर। तो ये बिंदु एक दूसरे से कहां मिलेंगे, ये बिंदु मिलेंगे यहां पर। अब इन रेखाओं को खींचेंगे तो इस तरीके से ये जाएगी। अब दोस्तों देखिए, ये एक दूसरे को कहां पर कट कर रही हैं, ये एक दूसरे को कट कर रही हैं दोस्तों 3,7 पर, 3,7 पर कट कर रही हैं। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7 है। तो अर्थात इन समीकरणों का हल क्या हो गया दोस्तों, जहां पर एक दूसरे को रेखाएं काटती हैं, 3,7 जो हो गए, ये यहां पर इस बिंदु पर ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। अब दोस्तों x की वैल्यू यहां रख के देख लीजिए, x और y की वैल्यू, ये समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7 बराबर 10, तो 10 बराबर 10 आ गया, मतलब पहला समीकरण संतुष्ट है। अब इसमें रख के देख लीजिए, यहां पर y की वैल्यू रखिए 7, y की वैल्यू 7 बराबर x की वैल्यू 3 प्लस 4, 7 बराबर 7। इसका मतलब दोस्तों हमारा समीकरण बिल्कुल करेक्ट, अतः दोस्तों हमें ग्राफीय विधि से बिल्कुल सही आंसर मिला है। 3,7 पर ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका हम समीकरण बना देते हैं। अब आप इसको ग्राफ पर
ग्राफ पर इसको निरूपित कीजिए और इसका आंसर सॉल्व आपको करना है ग्राफ पर, क्योंकि यहां पर दोस्तों हम आपको समीकरण बनाते हैं 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। अब दोस्तों पेंसिल को हम x से और कलम को हम y से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो 5x प्लस 7y का मूल्य कितना है, 50 रुपए है, पहला समीकरण बन गया। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 कलम मतलब 5y की वैल्यू क्या है, 46 रुपए है। दूसरा समीकरण, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य आपको ज्ञात करना था। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होगा। हमने दोस्तों समीकरण बना दिया है, अब आप इसको ग्राफ पर सॉल्व करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कीजिए। निम्न समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं, ये आपको बताना होगा। अब दोस्तों बहुत ईजी है ये तो, ये देखिए। आइए दोस्तों इस समीकरणों को हल करते हैं। ये देखिए a1 है, ये b1 है और ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। निकालिए a1/a2 क्या है दोस्तों, 5/7। b1/b2 क्या है, b1/b2 है दोस्तों माइनस का 4/6, मतलब 2 दूनी 4, 2 तिया 6, माइनस का 2/3 है b1/b2। और c1/c2 क्या है दोस्तों, यहां पर है 8/-9। देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। अर्थात दोस्तों ये कंडीशन किसकी होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन दोस्तों होती है जब रेखाओं के अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब इनका केवल एक हल होगा, इन समीकरणों का केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप कमेंट सेक्शन में सॉल्यूशन भी बताते जाइए, हम यहां पर कर रहे हैं। ये देखिए a1 है, ये b1 है, ये c1 है, a2 b2 और c2 है। यहां पर निकालिए इसका अनुपात। a1/a2 बराबर क्या आएगा, 9/18। 9/18 मतलब 1/2 आएगा। अब b1/b2 निकालिए, क्या आएगा, b1/b2 3/6 मतलब 1/2 आएगा। अब यहाँ c1/c2 निकालिए, क्या आएगा, 12/24 मतलब 1/2, 12 दूनी 24। अर्थात देखिए यहाँ a1/a2, इस कंडीशन में a1/a2 बराबर b1/b2 आ रहा है, b2 और बराबर c1/c2 आ रहा है। अर्थात रेखाएं क्या होंगी दोस्तों, अर्थात रेखाएं दोस्तों समपाती होंगी, समपाती। अनेक हल होंगे, कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनंत हल भी बोल सकते हैं, अनेक हल होंगे। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होंगी तो अनंत हल होंगे इस समीकरण के। अब आइए दोस्तों तीसरा सॉल्यूशन करते हैं तीसरे क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। निकालिए a1/a2 बराबर क्या है, 6/2, 6/2 मतलब 3/1, ठीक है। b1/b2 निकालिए, क्या है, b1/b2 माइनस का 3 माइनस का 1, माइनस का 3/-1 मतलब 3/1। c1/c2 क्या है दोस्तों, c1/c2 10/9, 10/9। अब देखिए दोस्तों क्या है कंडीशन, a1/a2 बराबर b1/b2 है लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 है। ये कंडीशन क्या है, रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं। समांतर में क्या होता है दोस्तों, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं होगा तो समीकरण भी असंगत होगा, असंगत समीकरण होगा। ये इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब दोस्तों अगला तीसरे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये अब दोस्तों आपको बताना है अनुपातों a1 a2 b1/b2 c1/c2 को यहां पर भी निकालना है और बताना है ये समीकरण संगत है या असंगत है। हम आपको लेक्चर के शुरुआत में ही बता चुके हैं समीकरण कब संगत होता है, कब असंगत होता है। आपको होमवर्क भी करना है। अब दोस्तों आपको होमवर्क दे रहे हैं हम, अगले लेक्चर में ये होमवर्क आपको कमेंट सेक्शन में दिखाना भी पड़ेगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। तो यहां पर a1/a2 निकालिए, a1/a2 बराबर क्या है,
3/A2 क्या है 2, B1/B2 क्या है दोस्तों B1/B2, B1 है 2 और B2 क्या है -3 है, और C1/C2 क्या है C1/C2, 5 इधर आएगा तो -5, 7 इधर आएगा तो -7। दोस्तों देखिए ये यहां पर क्या कंडीशन बनी, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, इस कंडीशन में समीकरण जो होता है वो संगत होता है। समीकरण संगत होगा और इसके अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल का मतलब होता है दोस्तों, अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। अनुपात निकालिए, A1/A2 क्या है 2/4, 2/4 मतलब 1/2, ठीक है। B1/B2 क्या आएगा दोस्तों B1/B2, B1/B2 -3, B2 है -6, -3 -6 मतलब 1/2। C1/C2 क्या आएगा C1/C2 -8/9, -8/9। देखिए दोस्तों A1/A2 बराबर B1/B2 है बट नॉट इक्वल टू C1/C2 है, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 तो है लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है। समीकरण है असंगत। असंगत का मतलब हो गया दोस्तों रेखाएं समांतर हैं, मतलब x y की किसी भी वैल्यू के लिए ये नहीं मिलेंगी, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा, इसलिए समीकरण ये असंगत है। हमने दोस्तों आपको पहला हल कराया, दूसरा हल कराया, बताया आपको, और हमने स्टार्टिंग लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था समीकरण कब संगत होंगे कब असंगत होंगे। अब आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को आप सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनका आपका क्या निकल कर आया, संगत या असंगत। अब दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करना है। सेम मेथड है संगत असंगत निकालने का, यहां पे निकालिए। अगर समीकरण संगत हैं मतलब उनका कोई ना कोई हल होगा तो ग्राफीय विधि से हल करना है। इसके लिए आपको दोस्तों ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ग्राफीय विधि से आप हल तभी निकाल पाएंगे जब आपके पास ग्राफ होंगे, प्रॉपर ग्राफ की वजह तब आप बता पाएंगे कि तब आप दोस्तों बता पाएंगे कि रेखाएं एक दूसरे को किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तब आपको एग्जैक्ट हल निकलेगा। तो हमने आपको मेथड बता दिया ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्यूशन करते हैं। अब आप ग्राफ लेकर आइए। ग्राफ की सहायता से हमने आपको बताया था कि किस तरीके से अक्षांश एक्स और वाई एक्सिस पर किस तरीके से दोस्तों हम एक्स और वाई की वैल्यू के लिए रेखा का समीकरण ग्राफ पर खींचते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। अब दोस्तों मार्केट से ग्राफ लेकर आइए और ग्राफ लाकर आप इन समीकरणों को हल कीजिए। अगर आप हल नहीं करें, अगर दोस्तों आप हल कर लेते हैं दोस्तों आप, तो आप कमेंट सेक्शन में फोटो भेजिए। फिर अगले लेक्चर में हम आपको यहां पर ही ग्राफ लेकर आएंगे, ग्राफ में हम आपको उसको सॉल्व करके दिखा देंगे ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो श्रृंखला कैसी लग रही है आपको। बाकी के दोस्तों ये चौथे नंबर का 5वां और 6ठा क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। इसी तरीके से सक्सेस बिस्ट हाई स्कूल के साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10th के स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए, जिससे कि हम आपके मैथमेटिक्स और साइंस के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। तो दोस्तों सक्सेस बिस्ट हाई स्कूल से जुड़ने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।